प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी आशीष को अनुभव करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। आप तक डिलीवर्ड पहुंचते रहेगी ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर को कौन से समय में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, किस समय में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और हम देखेंगे उसी जगह पे कि परमेश्वर की करुणा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी दया को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है, इस बात को हम देखेंगे परमेश्वर की वचन से। आज हम हर एक दुनिया के हर एक लोग प्रार्थना करते हैं, दुनिया के हर एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी से प्रार्थना करते हैं। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं कि हमें किससे प्रार्थना करना चाहिए, कौन सा समय प्रार्थना करना चाहिए और कब प्रार्थना करना चाहिए, और कैसे उसकी प्रतिज्ञा, कैसे उसकी आशीष हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसकी 69 अध्याय, उसकी 13वां वचन, 69 चैप्टर, उसकी वर्ष 13। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस जगह पे देख सकते हैं तीन बातों को। पहला है कि यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है। यहोवा से प्रार्थना करने के बारे में, कौन सी यहोवा? उस यहोवा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर है जो यीशु मसीह को अपने पुत्र के रूप में भेजा। वो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा गया, वो यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है। बाइबल बताती है उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वो सबको बनाया है। सारे भूमंडल का परमेश्वर है, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी हम देखते हैं संसार में, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं हुआ है, उसको बनाने वाला है, और वो यहोवा परमेश्वर है। आपको और मुझे भी अपने हाथों से बनाया है। संसार की हर एक चीज़ों को अपने शब्दों से बनाया, अपने वचन से बनाया है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा है। सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर कोई एक देश, कोई एक जाति के परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो सब देश, सब जाति और सब लोगों का परमेश्वर है। वो यहोवा परमेश्वर है। और उससे प्रार्थना कौन से समय में करना चाहिए? क्या सुबह करना चाहिए कि शाम को, दोपहर को? कौन से समय में करना चाहिए? बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हर एक समय पे, उसके कोई समय नहीं है। हर समय पे, कौन से स्थान पे करना चाहिए? आप जहां पर भी है वहां पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए? अपने मन से, अपने विश्वास से, अपने अंतरात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। इस जगह पे लिखा हुआ है कि तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है। यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर कब प्रसन्न होते हैं इंसान से, एक व्यक्ति से। हमें उसकी प्रसन्नता के समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं बता दूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब एक पापी मन फिराता है, पश्चाताप करता है कि संसार से अलग होकर परमेश्वर की ओर जब फिरता है, संसार की बुरी ताकत से, बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल सिखाती है जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्गदूत आनंद करते हैं और उसके साथ परमेश्वर भी आनंद करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहता हूँ कि पश्चाताप की प्रार्थना, मन फिराव की प्रार्थना। आपके जीवन में कोई भी बातें हैं, कोई भी ऐसी पाप में जी रहे हैं। पाप क्या चीज़ है? आपको लगता है कि आप बड़ी पाप नहीं किया है, कोई भी ऐसे गलत नहीं काम नहीं किया है। पाप, मैं बताना चाहता हूँ, पाप परमेश्वर से दूर रहना ही पाप है। पाप परमेश्वर से दूर रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहना ही पाप है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो आज भी आप में जी रहे हैं। प्रभु में नहीं है तो आज भी संसार में जी रहे हैं। आज भी परमेश्वर से आप दूर है। यह समय है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव करते हुए। बस इतना ही कहे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए, स्वीकार नहीं किए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन आज आप तक पहुंचा हुआ है कि आज उस परमेश्वर को अपने पे उसके वचन को सुने, यीशु मसीह को प्रभु करके विश्वास करे, परमेश्वर को अपने पिता करे और परमेश्वर की ओर मन फिराए यीशु मसीह के नाम में। बस इतना ही कहे कि प्रभु तू मेरे हृदय पे आ जाए, मैं प्रभु करके विश्वास करता हूँ, तू ही प्रभु है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और जीवित है। तेरी शांति मेरे हृदय पे राज करे, नियंत्रण करे और मेरे मन में तू प्रभु कार्य करे। इतने ही बुलाएंगे आप, इतने ही कहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। आप उसके पिता होंगे। आप कोई धर्म, आप कोई जाति नहीं बदलेंगे, बल्कि आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पिता और उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में कोई भी ऐसी बातें हैं कि आपको लगता है आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कोई सिखाया हुआ प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। आप पश्चाताप की प्रार्थना करें, उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे करीब आए जो बाइबल का परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो सारे भूमंडल का परमेश्वर है, आपका और मेरे हृदय को बनाने वाला, आपके और मेरे मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसके करीब आए। वो यीशु मसीह को आपको और मुझे बचाने के लिए दिया कि वो आपके लिए और मेरे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, तो इस दिन जी उठे। क्या आपकी आवश्यकता है, क्या आपकी बीमारी, क्या आपकी ज़रूरतों के लिए, क्या आपकी और अपनी कान नहीं लगाएगा, कि आपको नहीं सुनेगा? वो सुनकर जरूर उत्तर को देगा। इसलिए प्रभु के लोगों, इस समय है कि पश्चाताप करें। उसकी प्रसन्नता का समय यही होगा जब आप पश्चाताप करते हो, उससे प्रार्थना करते हैं, जब आप उसकी ओर फिरते हैं, जब आपके मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जब हमसे प्रसन्न होता है, जब हम उसकी ओर फिरते हैं, तब वही समय है जब हम उसकी ओर फिरे और उसे प्रार्थना करें। दूसरी बातें हैं कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत से हमें बचाता है। करुणा की बहुतायत से। आज आपकी पुण्य काम के कारण से नहीं है, आप जीवित पाए नहीं जाते हैं। आज आपके बहुत धार्मिक काम के कारण से नहीं है, धर्म के काम के कारण से नहीं है। आज सिर्फ परमेश्वर की दया और करुणा के कारण से ही है। और बहुतायत उसके पास में बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है आपको करुणा करने के लिए। आप कितने बार भी वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है, फिर भी आप परमेश्वर से दूर रहते हैं, तभी भी आपको उसकी करुणा नहीं छोड़ता है। कारण यह है, उसका प्यार आपके लिए है। वो आपसे प्यार करता है। यह समय आपकी उसकी करुणा को आप पहचाने, उसकी दया को पहचाने और अपनी हर एक बातों को छोड़े। आज हम जो जीवित पाए जाते हैं, हमारी कोई घमंड, हमारी कोई लियाकत, हमारी कोई ताकत के कारण से नहीं है, सिर्फ उसकी दया और उसकी करुणा के कारण से। समय प्रभु हमें इसलिए दिया है कि हम पश्चाताप कर उसके नज़दीक में आए। यदि आप वचन को सुनते आए हैं, प्रभु को जानते हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, अपने आप को जांचे, उसके नज़दीक में आए, परमेश्वर के करीब में आए। परमेश्वर आपका पिता है, आपको नहीं छोड़ेगा, आपके जीवन की हर एक बातों को दूर करेगा, हर एक अनावश्यक बातों को छोड़े उसकी ओर आए। परमेश्वर की सच्ची प्यार, सच्चे आनंद, सच्ची खुशी आपके जीवन में होगा। और हम तीसरी बातें देख सकते हैं, बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन लें। उसकी सच्ची प्रतिज्ञा यह है कि वो आपको बचाएगा, बीमारी से बचाएगा, हर प्रॉब्लम से बचाएगा। सबसे बड़ी बात है, आपको अनंत मृत्यु से बचाएगा, आपके पाप से बचाएगा, अनंत जीवन और उस सच्चा मुकुट आपको देने के लिए वो इंतजार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के नजदीक आए। अनंत परमेश्वर जो अनंत प्यार है, अनंत जीवन, उसकी भागीदारी बन जाए। परमेश्वर आपको देगा। उसकी सच्ची प्रतिज्ञा है कि वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दुनिया के हर एक लोग छोड़ दे, दुनिया के हर एक व्यक्ति छोड़ दे, दुनिया के हर एक इंसान छोड़ दे, फिर भी परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के नज़दीक आए, उसके साथ में अपने रिश्ता सही करे। वो आपका पिता है, वो आपका प्रभु है, वो आपके साथ चलेगा। आमीन। थैंक यू सो मच आपको वचन को सुनने के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्वर्गीय पिता, इस समय पे सुनने वाले हर एक भाई बहन, हर एक लोग जीवन में आपके वचन काम करें। आपकी प्यार, आपकी शांति, आपके अनुग्रह से आप भरे। यदि कोई बीमार है, तकलीफ में, परेशान में, मानसिक बीमारी है, जो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, कोई शारीरिक बीमारी है, कोई भी भौतिक बीमारी है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाने पाए। कर्ज में है पिता, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो केस में लड़ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में आप की सहारा लेने पाए, आपके और भरोसा करने पाए, आपसे प्यार करने पाए, आपके नज़दीक आने पाए और छुटकारा उनके जीवन में आने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर इस दिन बातें जो परमेश्वर पश्चाताप करते हुए आपसे प्रार्थना करने पाए, आपके अनुग्रह को अपने हृदय पे बुलाने पाए। परमेश्वर प्रतिज्ञा जो सच्ची बचाव है, उस बात को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए आपसे प्यार और परमेश्वर विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू आप सभी को कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है, आप आशीषित होते हैं, तो जरूर अपने तक ना रखें, दूसरों को भी आप बताएं, उनको उन तक शेयर करें कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।